मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूँ। दिल्ली यूपी बॉर्डर लगातार किसानों का आंदोलन पिछले 39 दिनों से जारी है। अब तक किसान आंदोलन में 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, अपने बाप को खोया है, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अभी कल उनकी यहाँ पर शहादत हुई है, इसी जगह पर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन सरकार लगातार किसानों की मांग नहीं मान रही है। किसानों की मांग यही है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही, ठंडी का महीना है, फिर भी इनके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बर्फ़बारी भी हो जाती है तब भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये उनके बेटे हैं। आपके पिताजी का क्या नाम था? गलतान सिंह। तो कल उनकी यहाँ पर शहादत हुई 1 तारीख को। 1 तारीख को। हाँ। कब से यहाँ पर वो इस आंदोलन में थे? वे शुरू से ही थे, कभी घर चले जाते थे, कभी यहाँ पे। तो आप कितने भाई हो? 2 भाई है जी हम। 2 भाई। आप बड़े? हाँ जी, मैं बड़ा हूँ। आप सब खेती ही करते थे? हाँ जी, खेती करते हैं। अब देखिए, ये 2 भाई हैं, खेती ही से इनका घर चलता था। अब इनके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, अब ये खेती ही किया करते थे। तो कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? जब तक ये आंदोलन चलेगा। जब तक आंदोलन चलेगा? हाँ, जब तक मैं यहीं रहूँगा। बारिश भी हो रही है, ठंडी भी है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हाँ जी, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, हम यहीं पे रहेंगे। देखिए, ये उनके बेटे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू पवार है जी। मोनू पवार। हाँ। ये उनके भाई हैं। आप बताएंगे कि कब से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं? भाई हम तो नवंबर से ही है, 27-28 नवंबर को आ गए थे। जब ये धरना शुरू है तभी आ गए थे। बीच में एक आध बार बच्चों को से मिलने गए हैं, फिर यहीं पे है। और हमारा भाई जो है छोटा मेरे से, वो शहीद हो गया है यहाँ पे। साथ ही थे सारे, वो भी बीच में घर जाता रहता था, बाकी यहीं रहता था और यहीं पे शहीद हुआ है। तो बड़े दुख की बात है, क्यों ये सरकार समझ नहीं पा रही। ये ऐसे बलिदान कब तक होते रहेंगे? कब तक लोग बलिदान देते रहेंगे? क्यों नहीं समझ में आ रही? मन उनका अपना होने वाला बेटा, कोई होने वाला लड़का या भाई बर्द कोई चले जाए तो उनको देखो कितनी ठेस पहुंचेगी। हमको बहुत भारी दुख है, पर दुख होते भी हमारी जो है यही मांग है, आगे जो 3 कानून है वापस हो। और अभी तक 50 से ज़्यादा मौतें हो गई, लेकिन फिर भी सरकार किसानों की मांग नहीं मान रही। आज भी दूसरी डेट दी गई कि आप अगले तारीख में आइए, फिर हम आपकी बातें सुनेंगे। नहीं, क्यों नहीं मानना पड़ेगा। एक दिन मानना पड़ेगा। इसमें यहाँ क्रांति करा लो चाहे कुछ हो, जैसे भी अगर लोगों की एक बार चिंगारी भड़क गई तो उस दिन बहुत बुरा हो जाए, सरकार पे सिमड़ेगी नहीं। हमारे भाई बंद है, अब हमारे गांव के बहुत लोग हैं। 8 तारीख के हमारे भाई जी की 13वीं है, हम रात को घर निकल जाएंगे 13वीं करके। 8 तारीख को, 7 तारीख की 13वीं है, 8 तारीख को फिर यहीं आ जाएंगे, तो यहीं पे रहेंगे। इतने यूँ आंदोलन समाप्त नहीं होगा, इतने हमारी मांग नहीं मानेगी। यहीं पे डटा रहेंगे। हमारे गांव में से घर घर से आदमी आने के लिए तैयार है। अभी तो यूँ शुरू हुआ। क्या वहाँ की सरकार, योगी सरकार आप लोगों को परेशान कर रही है, आने नहीं दे रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, परेशान करो, परेशानी से हम नहीं डरते, नहीं हम रुकेंगे। परेशानी से हम नहीं रुकेंगे। ये हमारे हक की लड़ाई है। जब हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे सड़कों पे आ गए, तो हम क्या करेंगे? इस सरकार ने तो हमारे तो कोई ऐसा लड़का है नहीं कि हमारे घर में कोई नौकरी पेशा है नहीं। एक छोटे ही किसान है, उतनी कर लेते हैं, उतनी खा लेते हैं, पैसे का कोई धंधा नहीं है। तो हमारे जो गांव के हैं, जो बच्चे हैं, इस सरकार ने तो और ऐसा कर दिया, बाप और बेटा सामने खड़ा कर दिया। बेटा तो आंदोलन में आ रहा है और बाप तो आंदोलन कर रहा, किसानों की तरफ से लड़ रहा, बेटा उसके सामने गोली ताने खड़ा। तो बेटा और बाप आमने सामने भिड़ा दिया सरकार ने। इस सरकार का तो बहुत सही है, हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप कब से आंदोलन में आ रही हैं यहाँ पर? जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही मैं आती रहती हूँ, बीच बीच में 1-2 दिन का गैप करके, क्योंकि मैं रहने वाली भी यहीं की हूँ और किसान भाई, मतलब किसानों की ही बेटी हूँ, इसलिए मेरा कहीं ना कहीं दिल से अटैचमेंट है। लेकिन कुछ घर परिवार के जो काम होते हैं रुक जाती हूँ, वरना मैं इन लोगों के बीच में हमेशा आती रहती हूँ। कब तक आप यहाँ पर रहेंगी?
नहीं, मैं रात में तो नहीं रहती, चली जाती हूँ, लेकिन फिर कल आ जाऊँगी या परसों आ जाऊँगी। आंदोलन चलता रहेगा किसानों बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ इन भाइयों का थोड़ा ना है, ये आंदोलन पूरी हिंदुस्तान का आंदोलन है। ये हम सब लोगों का घाटा है इसमें, हम सब लोगों के बच्चों की हाथ से रोटी छीनी जा रही है, इसलिए मेरा नहीं, हम सबका हक है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ मैं ही नहीं आऊँगी, सब महिलाओं को, बेटियों को, सबको निकल के आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबका नुकसान है इसमें। आज ये आंदोलन हमें लग रहा है किसानों का आंदोलन नहीं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरी दुनिया का आंदोलन है। क्योंकि मेरा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है जिससे मतलब हर चीज़ जो यहाँ प्रगति है, जो नेचुरल है, जो यहाँ पे कृषि होती है, वो बाहर विदेशों तक सप्लाई होती है। तो ये तो सबका आंदोलन है भाई।